नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर तो समझिए। और 5 दिनों बाद होली का त्योहार है। होली से पहले गोपालगंज में चारों ओर मातम पसर गया है। बैकुंठपुर में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक चारों लोग शराब पीने से मरे हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को अभी तक सिरे से खारिज कर रहा है। सवाल यह है कि अगर परिजन शराब पीने की बात कह रहे हैं तो गांव में शराब आखिर पहुंची कैसे? पूरे रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये चीख और चित्कार की वजह है 5 परिवारों पर दुखों का पहाड़। मैं गए कमाए कमा के और पी के दारू के पिया दिल जे चंदन ना पियम तबो ना जिए हो चंदन। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा और एक डेरवा गांव में संदिग्ध हालात में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों की माने तो ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। परिजनों के मुताबिक जिंदगी पर एक बार फिर जाम भारी पड़ गई। पति की मौत के बाद से बदहवास पड़ी ये है प्रमीला देवी, जो अपने पति की मौत की कहानी बयां कर रही हैं। 48 साल के रमेश राज मिस्त्री का काम करते थे। हमार मियाज खराब बाटे तो हम कहनी जे दवाइया लेके आवे जाता, नहीं तो दवाइयों ना किन के ले आईनी। रात भर कहतानी ओहिया नहीं खेलागत तो कहनी जे हम तरह के गुड़ा पर गेनी की दारू कही न तो पिया। कहनी जे चंदन ना पियम तबो ना जियम हो चंदन। हमारा जाऊ के तो मनवा को। बसहा गांव में ही देवेंद्र शर्मा के घर में भी मातम है। 35 साल के देवेंद्र के पिता रामचंद्र शर्मा बताते हैं कि उनका बेटा फर्नीचर का काम करता था। मेहनत मजदूरी कर अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। शुक्रवार की शाम को काम से लौटने के बाद पकड़ी मोड़ के पास उसने शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देर रात उसने दम तोड़ दिया। हमारा बेटे के मैं गए कमाए कमा के और पी के दारू के पिया दिल। 4 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। बैकुंठपुर के ऊपर अब ड्रोन भी उड़ने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक शराब की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन यदि किसी तरीके की बात होती है तो दोषी लोगों को पुलिस कार्रवाई करेगी। परिजनों की बात अगर सही मान ली जाए तो सवाल उठता है कि इतनी मुस्तैदी के बाद भी गोपालगंज में शराब कहां से आई, आम लोगों तक शराब कैसे पहुंची। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। परिजनों के मुताबिक 5 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले 3 जहरीली शराब कांड हो चुकी है और आंकड़ों पर अगर गौर करें तो गोपालगंज में अब तक शराब से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। नवंबर 2021 को मोहम्मदपुर गांव में 21 लोगों की मौत हुई। हालांकि प्रशासन ने 14 लोगों के मरने की पुष्टि की। 20 फरवरी 2021 को मझवलिया में जहरीली शराब के सेवन से 6 लोगों की मौत हो गई। 15 अगस्त 2016 को खजूरबानी में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई। खजूरबानी कांड के दोषियों को सजा भी मिल चुकी है और कोर्ट ने 13 में से 9 दोषियों को फांसी और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी घटनाओं के बाद
पुलिस आखिर मुस्तैद क्यों नहीं थी? बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बेहद सख्त हैं। सीएम ने सबकी जिम्मेदारियां तय कर रखी है और ऐसे में अगर शराब से मौत की पुष्टि होती है तो ये पुलिस प्रशासन पर एक गंभीर सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त होने के साथ साथ हर वो हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से शराबबंदी को पूर्णतः लागू कराया जा सके, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं बिहार में आम हो गई है और गोपालगंज में परिजन कह रहे हैं कि 5 मौत की वजह शराब है, लेकिन प्रशासन अभी शराब की बात को खारिज कर रहा है। लेकिन परिजनों के मुताबिक सच को दबाने की कोशिश हो रही है। जो 5 लोग मरे हैं उनमें एक देवेंद्र शर्मा भी शामिल हैं। देवेंद्र के पिता ने आरोप ये लगाया है कि मुखिया ने जबरदस्ती उनसे कागज पर अंगूठे के निशान लिए जिसमें शराब। केरल का लोग मैं राजूपट्टी के कौशल सिंह मुखिया। और चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिरकार शराब कांड को छुपाने की कोशिश क्यों की जाती है, जबकि परिजन खुलकर शराब से मौत की बात लगातार चीख कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 16 नवंबर 2021 को नीतीश कुमार ने 7 घंटे समीक्षा की थी। सीएम ने चौकीदार से डीजीपी तक की जिम्मेदारियां तय कर दी थी और शराबबंदी के लिए सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जिस इलाके में शराब की खेप बरामद होगी वहां के चौकीदार से लेकर थानेदार तक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गांव की सूचना एकत्र कर देने की जिम्मेदारी चौकीदार की तय की गई है और जिस भी क्षेत्र में शराब की खेप बाहर की किसी टीम द्वारा जब्त की जाएगी उसके लिए स्थानीय थाना अध्यक्ष और चौकीदार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या कार्रवाई से बचने के लिए ये कोशिशें लगातार की जा रही है? क्या शराब कांड की लीपापोती की जा रही है? इतनी सख्ती होने के बावजूद, पूरी जांच होने के बावजूद पुलिस प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं कि लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। और अब बात सीएम नीतीश कुमार की। आपने नीतीश कुमार की कई यात्राएं देखी होंगी और सुना भी होगा कि वो कई यात्राएं करते हैं, लेकिन आज नीतीश एक ऐसी यात्रा पर थे जो उनके दिल के बेहद करीब थी। सालों का नाता मुख्यमंत्री को खींच लाया था। बाढ़ पहुंचकर सीएम नीतीश बेहद भावुक नजर आए। वैसे तो नीतीश कुमार समय समय पर यात्रा पर निकलते रहते हैं, लेकिन बाढ़ में सीएम नीतीश की यात्रा खास थी। सीएम ने बाढ़ में उन कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के बीच जाकर मुलाकात की जिनसे व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो पाती है। लोगों ने भी लिखित रूप से सीएम तक अपनी बातें पहुंचाई। पुराने लोगों के बीच पहुंचकर सीएम नीतीश भी काफी गदगद थे। आप लोग लगातार हमको 5 बार एमपी बनाए, हम तो सेवा करते रहे, मिलते रहे, सब अलग बात है, लेकिन पिछले 16 साल से हमको बिहार की सेवा करने का मौका मिला तो दूर दूर ही कहीं कहीं जा पाते, लेकिन मेरे मन में होता था कि जब इतना दिन हम आपके बीच में आते जाते रहे और सब कहीं रास्ता नहीं पैदल चलते थे, तो एक बार मेरे मन में था कि भाई हम तो सेवा कर ही रहे हैं बिहार की, लेकिन एक बार अपने पुराने लोगों के इलाके में जाएंगे, सबको नमस्कार करेंगे। अब नई पीढ़ी के लोग हैं, देख करके हमको कितना बढ़िया लग रहा है। बच्चे को, बच्चियों को बड़ी खुशी है, सब आगे बढ़े, तो इसी के लिए हम आए। सब लोगों का हम ले लिए हैं कागज, और निश्चित रूप से हम तो एक चक्कर लगाए ही इसलिए हैं कि थोड़ा अंदरूनी बात भी समझें और जानें, तो इसीलिए हम आपके बीच में आ गए। आप लोगों को देख करके हमको बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सब जगह पूरे इलाके का चक्कर हम लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री मोकामा, घुसवरी और पंडारक 3 प्रखंडों में गए। ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार ऐसी यात्रा पर थे। सीएम को अपने बीच पाकर लोग भी काफी उत्साहित थे। कुछ लोगों ने तो नीतीश जिंदाबाद के साथ ही राष्ट्रपति बनने के नारे भी लगा दिए।
नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रपति नीतीश कुमार जैसा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ के लिए गौरवशाली है, क्योंकि उनका राजनीति शुरुआत यहीं से हुआ था और अपना आशीर्वाद पाने के लिए दुआ है। कैसा लगा आपने? बहुत बढ़िया लगा। इससे बड़ा सुखद मौका कोई नहीं आएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। दरअसल बाढ़ से नीतीश कुमार का गहरा नाता है। 1989 में जब बाढ़ संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तब बाढ़ में उन्हें अपार जन समर्थन मिला था। बाढ़ से 5 बार सांसद रहे नीतीश कुमार राजनीति के शुरुआती दौर और संघर्ष के दिनों के साथियों से मिलने बाढ़ पहुंचे थे। बाढ़ से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए कि बाढ़ से नीतीश कुमार का इतना गहरा और खास लगाव आखिर क्यों है। बाढ़ से नीतीश कुमार का गहरा नाता रहा है। 1989 में नीतीश बाढ़ से पहली बार सांसद बने थे। नीतीश कुमार बाढ़ से 5 बार सांसद रहे हैं। नीतीश कुमार एक जमीनी नेता हैं और सियासी जमीन का महत्व भी वो बखूबी समझते हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जमीनी हकीकत समझना चाहते हैं और आज सभा में उन्होंने ये बात भी कही है। खबर है कि इस तरह की यात्रा नीतीश कुमार बिहार भर में कर सकते हैं और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को इसका फायदा अनिवार्य रूप से मिलेगा। वो लोगों से और ज्यादा कनेक्ट होंगे और भी ज्यादा लोगों का उनके प्रति रुझान बढ़ेगा। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जीतना कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। सियासत की एक जंग को जीतने के बाद मोदी बिना वक्त गवाए दूसरे में जुट जाते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वो गुजरात पहुंचे और पीएम मोदी ने आज भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। आप भी जानिए गुजरात में पीएम मोदी का मूल मंत्र क्या कुछ है। रोड शो से जीतेंगे गुजरात का रण, सुरक्षा को मजबूत बनाने का प्रण, खेल महाकुंभ का अलौकिक क्षण, अब पीएम मोदी का मिशन गुजरात। सबसे पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक, देहगाम से आरआरयू तक, राजभवन से पटेल स्टेडियम तक। शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 30 घंटे के भीतर ही 3 रोड शो किए। पीएम मोदी का पहला रोड शो शुक्रवार को एयरपोर्ट से शुरू होकर बीजेपी दफ्तर तक चला। वहीं दूसरा रोड शो शनिवार को गांधीनगर में हुआ, जो कि देहगाम शहर से शुरू होकर लवट गांव स्थित आरआरयू यानी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पर खत्म हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में खड़े लोगों का अभिवादन भी किया। वहीं लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। तीसरा रोड शो राजभवन से पटेल स्टेडियम तक चला। इस रोड शो के बाद पीएम मोदी ने इस खेल के महाकुंभ का आगाज किया। ये युवा जोश का ये सागर, ये उमंग, ये उत्साह की लहरें, ये साफ बता रही है कि गुजरात का नौजवान, आप सब आसमान छूने के लिए तैयार हैं। सचमुच अलौकिक क्षण है ये। खेल महाकुंभ की इस छटा को देखिए। इन नजारों को नजरों से भर लीजिए, क्योंकि इसी से मजबूत होगा खेल। यहीं से ट्रेंड होकर खिलाड़ी दुनिया भर में दिखाएंगे भारत का दम। यही वजह है कि जब पीएम मोदी खेल महाकुंभ को संबोधित करने आए तो पूरा स्टेडियम नारों से गूंज उठा। खेल को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा ये जान लीजिए। यूनिफॉर्म की इज्जत बढ़ती है, उसके भीतर मानवता जिंदा होती है। यूनिफॉर्म की हिम्मत बढ़ती है जब उसके अंदर करुणा का भाव होता है। यूनिफॉर्म की कीमत तब बढ़ती है जब माताओं, बहनों, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए कुछ कर गुजरने की आकांक्षाएं भीतर जगती है, तब जाकर के यूनिफॉर्म की ताकत बढ़ती है। देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से ही संजीदा रहते हैं। वैसे भी देश के जवान और नौजवान पीएम मोदी को सबसे ज्यादा पसंद है। यही वजह है कि सुरक्षा की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
न हिंदुस्तान रुकने वाला है, न हिंदुस्तान थकने वाला है। मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। चाहे राजनीति हो, खेल हो या फिर सफल जिंदगी जीने का तरीका, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जीतना जरूरी है। और उस जीत का क्या फलसफा है, प्रधानमंत्री ने ये मंत्र भी दिया। सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। यकीनन खेल बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे ही युवा खिलाड़ी जीतने का गुण भी सीखते हैं और हार को पचाने का हुनर भी। इतना ही नहीं, लड़ने का जज्बा भी यहीं जमा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।